यात्री जब आता है मथुरापुरी में तब पहले विश्राम घाट पे नियम लेता है। नियम क्या लेता है तो बहुत से नियम, परंतु काम, क्रोध, मोह और लोभ, ये चार बातों का परित्याग करके वो बड़े सुख और शांति के साथ में श्री कृष्ण शरणम मम को जप करते हुए और विश्राम घाट पे संकल्प लेता है कि मैं राय भाई जमुना मैया मेरी राजी खुशी 84 को उसकी यात्रा जो है पूरी करना है। उसके बाद में फिर यहाँ की अंतर्ग्रही की परिक्रमा है। तो अंतर्ग्रही किसे कहते हैं? जो प्राचीन शत्रुघ्न जी के जमाने के, वज्रनाभ के जमाने के जो मंदिर हैं, जैसे चर्चिका देवी है, दीर्घ विष्णु है, आदवाराह है, मथुरा देवी है, पफलेश्वर महादेव है, शत्रुघ्न जी का दर्शन है, पद्मनाभ जी का दर्शन है। ये सब दर्शन करते हुए और ये यात्रा जो है फिर विश्राम कर लेती है। आप सभी भक्तों को राधे राधे। मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कहां से प्रारंभ करते हैं, कैसे प्रारंभ करते हैं, कब प्रारंभ करते हैं, तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। हम आपको हर तरीके से बताएंगे कि मथुरा में आकर आप कहां से इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 15 मई से लेकर 17 जून तक चलने वाली है। कुछ पंचांगों के अनुसार 17 मई से प्रारंभ होके और ये लगभग 17 से 18 जून तक चलेगी। एक महीने का अधिक मास होता है जिसे मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो इस महीने में ये परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये परिक्रमा नहीं है, ये पूरी ब्रज की सीमा की परिक्रमा है। एक परिक्रमा होती है जो ब्रज के अंदर अंदर लगती है, एक परिक्रमा होती है जो ब्रज के बाहर लगती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे सतोहा गांव है, कुमुदवन है, मधुबन है, ये जहाँ पे नीले कलर, ये पीले कलर की जो लाइन, माफी चाहेंगे, पीले कलर की जो लाइन है, इस पीले कलर की लाइन पर ही ये पूरी परिक्रमा अंदर की परिक्रमा होती है, जो कभी भी हो सकती है, कभी भी भक्त कर सकते हैं। लेकिन ये अधिक मास की परिक्रमा 3 साल में एक बार होती है, जो लाल कलर की परिक्रमा है। तो छोटी परिक्रमा यहाँ से ये चालू हो जाती है और लाल वाली परिक्रमा पूरे ब्रज मंडल में होके, पूरी ब्रज की सीमा में होके चलती है, जिसमें दर्शन बहुत कम होते हैं। छोटी परिक्रमा में दर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। हर जगह के दर्शन करते हुए भक्तगण आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। और बड़ी परिक्रमा में दर्शन कम होते हैं, पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इस परिक्रमा को प्रारंभ करने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं और इसमें किसी ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती है, किसी गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भक्तों को पैदल चलना होता है। भक्तों को यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए सबसे पहले एक बैग लेना होता है। उस बैग में अपनी आवश्यक की सामग्रियाँ, लोटने के लिए, बैठने के लिए, ओढ़ने के लिए कंबल, या फिर बहुत छोटी छोटी जो व्यवस्थाएँ होती हैं, पन्नी होती है एक, वो लेके आ सकते हैं। पॉलीथिन नीचे बिछाने के लिए, एक छोटा बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, एक टॉर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार ये परिक्रमा गर्मियों में पड़ रही है, मई और जून में पड़ रही है। तो ये परिक्रमा सुबह चलेगी और शाम को चलेगी। सुबह शाम में ही ये परिक्रमा चलेगी, उसके बाद में ये परिक्रमा रुक जाएगी, विश्राम करेगी, दोपहर में, रात्रि में भी चलेगी। तो आप सुबह 4-5 घंटे चलेंगे और रात में 4-5 घंटे चलेंगे। तो इस प्रकार से ये यात्रा लगभग 250 से 300 किलोमीटर की होती है। कुछ भक्तगण इस परिक्रमा को 8 दिन में कर लेते हैं, कुछ 10 दिन में कर लेते हैं, कुछ 15 दिन में करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह शाम घूमने के पर्पज से ही आते हैं और पूरी ब्रज यात्रा को कर देते हैं। तो वो लगभग 1 महीना का समय लगा देते हैं। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में रुकने के लिए, खाने के लिए उसकी क्या व्यवस्था होती है, तो उसकी भी हम आपको बता दें। इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में ब्रजवासी गण अपने पूरे घरों के दरवाजों को खोल देते हैं। कुछ ब्रजवासी गण टेंट लगवा देते हैं, कुछ ब्रजवासी गण भंडारे करते हैं, कुछ ब्रजवासी गण अनेकों तरीके की व्यवस्था करते हैं। तो इसमें आपको जहाँ पर जो व्यवस्था मिले उसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर व्यवस्था ना मिले तो उस कंडीशन में आपके पास, आपके बैग में ड्राई फ्रूट होने चाहिए, कुछ ऐसे आइटम होने चाहिए जिसे आप खा के सो सकें।
जगह जगह पे इस ब्रज 84 कोष में मंदिर हैं, उन मंदिरों में भक्तों के रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है। वहीं पर कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं कि किसी ब्रजवासी का खाते ही नहीं है, तो जगह जगह पे मंदिरों में चूल्हे बने हुए होते हैं और वो अपने साथ में आटा सूखा जो सामान होता है उसे लेकर आते हैं और वहीं पर बना के खा भी लेते हैं। तो इस प्रकार से भक्तगण इस परिक्रमा को चालू कहाँ से करें? तो अनेकों भक्त इस परिक्रमा को राय से प्रारंभ करते हैं। मथुरा का राया स्थान है और राय स्थान से प्रारंभ करते हैं। अनेकों भक्त इस परिक्रमा को दाऊजी से प्रारंभ करते हैं। अनेकों भक्त इस परिक्रमा को बाद से प्रारंभ करते हैं। कुछ भक्तगण इस परिक्रमा को जय गुरुदेव मंदिर से प्रारंभ करते हैं। अनेकों राज्यों के अलग अलग जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, वो कोई जय गुरुदेव मंदिर से प्रारंभ करता है तो कोई जो है अब इस परिक्रमा को कहीं दूसरे स्थान से प्रारंभ कर लेता है, तो कहीं मधुबन से प्रारंभ कर लेते हैं, विश्राम घाट से प्रारंभ करते हैं। तो विश्राम घाट पर जो भक्तगण आते हैं वो करते हैं कि वहाँ पर जो पंडा रहते हैं, जो पुरोहित रहते हैं, तीर्थ पुरोहित रहते हैं, वो यहाँ पर आके जो भक्त पहुँच जाते हैं उनको पूरे तरीके से आचमन करवा देते हैं, जिसमें बताते हैं कि यमुना मैया जी किस तरीके से हमारी रक्षा रखे और मंत्रों के माध्यम से और अपनी जो दक्षिणा होती है, जो भेंट होती है, वो भक्तगण उनको दे देते हैं। कुछ भक्तगण यमुना मैया का नाम लेके वैसे ही परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो यहीं के तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे जानते हैं कैसे कैसे ये परिक्रमा चलती है, कैसे इस परिक्रमा में भक्तों को लाभ प्राप्त होता है और कैसे इस परिक्रमा में जो भक्तगण होते हैं वो क्या क्या नियम रखने चाहिए उनको। उन सभी सवालों के जवाब यहाँ के तीर्थ पुरोहित विश्राम घाट के तीर्थ पुरोहित से लेते हैं और जानते हैं आखिरकार इस ब्रज 84 को छोटी परिक्रमा को किस प्रकार से कराया जाता है। क्योंकि यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं वो छोटी परिक्रमा को तो कराते हैं, लेकिन ये जो अधिक मास वाली परिक्रमा है इसको नहीं कराते हैं। इसको तो भक्तों को स्वयं करना होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की लीला प्राप्त करने के लिए अनेकों भक्तों ने पहले यात्रा की है। उन्होंने बताया कि किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी हमें दर्शन देते हैं। जब हम कहीं अकेले होते हैं उस जगह पर रास्ता दिखाने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते। यही वो पवित्र स्थान है जहां से ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहीं पर यमुना मैया हैं। यमुना मैया जी का आचमन करके, स्नान करके और यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे यहाँ पर पहले संकल्प करवाते हैं और फिर इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। महाराज जी, जो संकल्प किया जाता है वो कैसे किया जाता है यहाँ पे? यमुना जी का पूजन करके जी और उसके बाद में जो है संकल्प किया जाता है। हाँ, तो 84 कोष की जो यात्रा है वो किस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ होती है? यहाँ की लंका की परिक्रमा यहीं से लगती है जी, हम इनको बताएंगे उनको। तो महाराज जी अब आप बताएं कि 84 कोष की जो परिक्रमा है वो किस प्रकार से भक्तगण करते हैं? यात्री जब आता है मथुरापुरी में तब पहले विश्राम घाट पे नियम लेता है जी। नियम क्या लेता है तो बहुत से नियम, परंतु काम, क्रोध, मोह और लोभ, ये चार बातों का परित्याग करके वो बड़े सुख और शांति के साथ में श्री कृष्ण शरणम मम को जप करते हुए और विश्राम घाट पर संकल्प लेता है कि मैं भाई यमुना मैया मेरी राजी खुशी 84 को उसकी यात्रा जो है पूरी करना है। उसके बाद में फिर यहाँ की अंतर्ग्रही की परिक्रमा है। तो अंतर्ग्रही किसे कहते हैं? जो प्राचीन शत्रुघ्न जी के जमाने के, वज्रनाभ के जमाने के जो मंदिर हैं, जैसे चर्चिका देवी है, दीर्घ विष्णु है, आदवाराह है, मथुरा देवी है, पफलेश्वर महादेव है, शत्रुघ्न जी का दर्शन है, पद्मनाभ जी का दर्शन है। ये सब दर्शन करते हुए और ये यात्रा जो है फिर विश्राम कर लेती है। उसके बाद में फिर दूसरे दिन मधुबन, ध्रुव जी की तपोभूमि, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या किया है और लवणासुर दैत्य की गुफा है, मधु दानव पैदा हुआ। कथा तो भैया बहुत है, फिर तुम्हें खास खास बात बताई रही है। मधुबन से तालबन है, तालबन में धनकासुर को दाऊ जी ने मारा है, दर्शन है। फिर कमोद वन है, उसको गंगा सागर तीर्थ कहते हैं, वो कपिल मुनि का स्थान है कमोद वन। कमोद वन से फिर शांतन कुंड आई जाती है साथियों।
शांतन बिहारी का दर्शन है। वहां से फिर बोहलावन जाते हैं, बाटी, उसको बाटी गांव कहते हैं। बाटी गांव से बोहलावन गऊ के दर्शन करके और महाप्रभु जी की बैठक का आनंद लेकर के फिर वहीं से जो है राल होकर के रारबाटी और तुम्हारे साहब राधा कुंड और कृष्ण कुंड होकर के कुसुम सरोवर होकर के और फिर जमनावता कुंभन दास जी का स्थान, कुंभन दास जी के स्थान के बाद में चंद्र सरोवर, ऐठा पेठा गांव, उसके बाद में गिरिराज जी की परिक्रमा, श्याम ढाक जहाँ भगवान ने दही खाया है, श्याम ढाक के बाद में गुलाल कुंड जहाँ होरी खेले हैं, बिछुआ कुंड जहाँ राधा जी का बिछुआ गमा है, वहां से फिर अगारी बढ़ती है जो टोण का घना है, सीजी बाबा का स्थान, वहां से बैज गांव पड़ता है। बैज गांव में दाऊ जी का दर्शन है। फिर डीग के महल पड़ते हैं, माँ लक्ष्मण जी का दर्शन है, राजा भरतपुर का महल है और किला भी है डीग में। हाँ, रूप सागर अनूप सागर कुंड है। उसके बाद में फिर गुलाल कुंड गोपाल कुंड पड़ता है। फिर भैया जाई करके सेऊ है, परमदरा है, घाटा है, ये सिगरे गांव पड़ते हैं। फिर कामा पहुंच जाती है, आदि वृंदावन है कामा से फिर जाते हैं जो बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, हर की पैड़ी, चरण पहाड़ी, भोजन थारी, श्री कुंड, विमल कुंड, पुष्कर क्षेत्र, पुष्टि मार्ग के 2 मंदिर हैं, गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी, ये 2 मंदिर हैं कामवन में। और कामेश्वर महादेव प्रसिद्ध है ही है, गोपीनाथ जी, गोविंद जी, ये सब जो है बहुत से मंदिर, चंद्रभागा कुंड, विमल कुंड, ये सिगरी वहाँ के दर्शन भी ला करके और फिर भैया सुनेरा की कदम खंडी होते हुए और 56 कटोरा होते हुए देह कुंड, ऊंचो गांव ललता सखी को, फिर बरसाने से सब यात्रा करते हैं। करेला है, करेला में जाते हैं, करेला, हाँ, बरसाने की परिक्रमा, दोहनी कुंड, मोहनी कुंड, जलविहार कुंड, तुम्हारे साहब गहबर वन, मोरकुटी, दानगढ़, मानगढ़, ये सब तीर्थ करते हुए वृषभान होकर पीरी पोखर, प्रेम सरोवर, संकेत वन से का नाम है प्रेम सरोवर से संकेत वन से फिर चले जाते हैं कोखलावन, जाब, बठैन, कोठवन, शेख शाही, पैगाम, शेरगढ़, चीरघाट, बच्छवन, जमुना के पार बेलवन, भांडीर वन, श्याम वन, माठ वन, वृंदावन आई जाती हैं। फिर वृंदावन से फिर आते हैं जो लोहवन, इसका नाम है बृहद वन, दुर्वासा ऋषि होते हुए ये बृहद वन है। बृहद वन से खूब जाते हैं लोहवन से आनंदी बंदी देवी के दर्शन करके फिर बलदाऊ जी से लौटते हैं तब चिंताहरण घाट, ब्रह्मांड घाट, गोप कुआ, 84 खंबा, महावन, मथुरानाथ, अयोध्यानाथ का द्वारकानाथ का दर्शन, रमण रेती और तुम्हारा उसकी रसखान की छत्री, समाधि, रसखान की समाधि। और फिर भैया गोकुल आई जाए, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य जो वल्लभाचार्य जी है, इनके स्थान है, बैठक है, ठकुरानी घाट है, ये सब होते हुए और वो चंद्रावली भगवती के दर्शन करते हुए रावल, पुराना बरसाना जहाँ जो है सो राधा रानी का जन्म स्थल है, हाँ, और उसके जमुना के पार है करनावल। करनावल में मथुराधीश का प्राकट्य है, वो कोटा विराजते हैं, रणछोड़ लाल महाराज प्रथमेश, वल्लभ संप्रदाय की प्रथम गद्दी है मथुराधीश की, वो इस समय कोटा में है। उसके दर्शन करके रावल में मथुराधीश के और फिर भैया यहाँ आई करके विश्राम घाट पे और नियम को विसर्जन करते हैं, यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, यमुना पुत्र जो चतुर्वेदी हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यथाशक्ति जो है दान धर्म करते हैं और अपनी यात्रा को सफल करते हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ये 84 ब्रज 84 कोष की परिक्रमा जो व्यक्ति एक बार कर लेता है 84 लाख योनियों से मुक्ति वो प्राप्त कर लेता है। और जब आप इस 84 कोष की यात्रा को प्रारंभ करें तो यहीं पर महाराज जी आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। आसमन है,
संकल्प है वो महाराज जी से यहाँ पर और भी कोई भी सेवा ले सकते हैं। महाराज जी क्या क्या 70 यात्रा क्या क्या सेवाएं देते हैं महाराज जी आप? हैं? क्या क्या सेवा दे सकते हैं आप भक्तों को जो अब अब बताएंगे? ये तो यथाशक्ति के अनुसार है। 16 दान होते हैं, कोई गौ दान देता है, कोई कुछ दान स्वर्ण दान देता है, कोई कुछ देता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य आती है वो देते हैं। और वैसे जगह जगह वहाँ दान भी होते हैं। हाँ। बिछुआ कुंड में बिछुआ का दान होता है, का नाम है भोलावन में गऊ का दान होता है, शेख साई में सैया दान होता है, दही कटोरा होता है, शाम ढाक पे ऐसा 12 बन की 12 कटोरी मेवा होती हैं। ये सब चीर घाट के वस्त्र होते हैं जी। राधा रानी के, ये सब दान करते हुए ब्राह्मण भोजन होते हैं जगह जगह। ये सब दान जो है वहीं के दान है। ये सब होते हुए और मथुरापुरी में आई के फिर उसकी सुफल बोलते हैं माथुर मुनि, हाँ। चतुर्वेदी लोग, और अपनी यथाशक्ति जो ब्राह्मण भोजन दक्षिणा जो कुछ देना होता है, जो अपनी शक्ति के अनुसार दान का कोई पार नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को। जैसा जिसको दिया है वैसा वो विश्राम घाट पे आई करके और दान दक्षिणा करता है भैया। सैया दान, गऊ दान, सुवर्ण दान, अन्न दान, ब्रह्म दान। श्याम सुंदर सी यमुनी महारानी की जय। तो महाराज जी आपने तो अनेकों यात्राएं की होंगी, बहुत पुराने समय से आप जो है इस यात्राओं को करवा रहे हैं, तो उसमें और आज के समय में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है? उसमें तो बहुत परिवर्तन है। हाँ। आज के समय में उस समय में बहुत परिवर्तन है। उस समय 20-20 हजार आदमी इस यात्रा में आते थे। हाँ। भादों की दान एकादशी को नियम लेती थी हाँ। और 1.5 महीना ये यात्रा होती थी और 20-20 हजार आदमी को जगह मिल जाती थी पालगाड़ी करने के लिए, और रास और बेलास सब साथ में जाते थे। वल्लभ संप्रदाय की महाप्रभु जी की यात्रा बोली जाती थी, वो साल में एकदम होती थी और उसमें देश देशांतरों के आदमी आते थे। 20,000 आदमी तक हो जाता था उस यात्रा में। और ये यात्रा जो है 1.5 महीने लगता था इस यात्रा को। एक 2 दिन सब जगह पड़ाव पड़ता था। कांकरोली नरेश वाले भी तो इसी प्रकार से अभी भी करवाते हैं। कांकरोली वाले महाराजन ने 2 महीना यात्रा की नहीं, द्वारकाधीश को लेके आए थे। अच्छा। हाँ, उनने तो इसी महीना में यात्रा की नहीं, माघ फागुन। हाँ। इसी साल में परिक्रमा हो गई उनकी तो 70 वर्ष हो गए। अच्छा। उनकी यात्रा, वैसे और यात्रा उनकी बाद में हुई, परंतु निधि को लेके जब आए थे उस समय 20,000 आदमी था और 1,000 ब्राह्मण साथ में थे और सबका नित्य भोजन होता। आपकी कोई परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है अब तो नित्य हो रही है परिक्रमा। आज ही हमारा 4था दिन है। हमारा लड़का परिक्रमा सवारी से कराने गया है। 7 दिन में ये सब धाम कराई देगा जो हमने आपको बोले हैं। 7 दिन में उससे मोटर से सिगरी धाम कराया है वो। आज गए हो वहाँ से जतीपुरा में मुकाम किया है। पहले दिन यहाँ आया था, जहाँ नेम दिलाया, यहाँ से नेम दिलाई के यहाँ का अंतग्रही कराई के मधुबन, तालबन, कमोदबन, बोहलाबन कराई के फिर वहीं मुकाम कराई दिया है। गोवर्धन में ही एक ही जगह स्थान है। फिर वहाँ से आया जो फिर उसके गोवर्धन के चारों लंग ऐठा पैठा, चंद्र सरोवर, श्याम ढाक, गुलाल कुंड, बिछुआ कुंड कराई दिया दूसरे दिन। आज तीसरे दिन जो है, चौथे दिन बद्री नारायण ले गया है सबको। अच्छा। दीघ होता हुआ बद्री नारायण, केदारनाथ, चरण पहाड़ी, कामबन और दोनों हवेलियों के मदन मोहन जी और चंद्रबन के दर्शन, विमल कुंड, पुष्कर राज क्षेत्र, भोजन थारी, इसके सबके दर्शन कराई क्यों आई जाएगा। फिर कल फिर जाएगा जो बरसाने का धाम करावेगा, नंदगांव बरसाने और उसके चारों लंगी के जितनी तीरथ है वो कराई के आई जाएगा। फिर जाएगा जो शेख साई जाएगा कोटवन और शेख साई से फिर उधर निकल जाएगा पैगाम, शेरगढ़, चीरघाट और बत्सवन कराई के आई जाएगा। फिर जाएगा जो फिर पार हो जाएगा इस जगह जो भांडीर बन है, तुम्हारे साथ माठ बन है, बेल बन है, श्याम बन है, इनको कराई करके बंसी बट कराई करके और फिर इधर लोहबन, दाऊजी और गोकुल और रावल, इनको कराई के हो जाए। 7 दिन में 8 दिन में वो सब यात्रा कराई देगा। तो महाराज जी कोई भक्त, चौथा दिन है, कोई भक्त जैसे आपके साथ में यात्रा करना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? क्या मोबाइल नंबर है? कहाँ पे आप मिलते हैं? हम तो नहीं मिले और हमारा चिट्ठी भी है। अच्छा।
महाराज जी अपना नाम और मोबाइल नंबर। ये लड़का हमारा, हाँ अब ये समझ लो एक यात्रा कराई चुका, हाँ 60 आदमी आए थे कोटा से, अब दूसरी यात्रा फिर कराई रहा है, वो 5-4 दिन बाद आए थे। तो आप जब ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने आए तो महाराज जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये भी ब्रज 84 कोष की बहुत ही पवित्र तरीके से और बहुत ही सुलभ तरीके से महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे। ये है सीताराम चौबे जी। ये लड़का जो बाहर गया हुआ है ये कराता है गोपाल। अच्छा हमारा अच्छा, नाम ये है। हाँ तो ये कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें मोबाइल नंबर और सब लिखा हुआ है, संपर्क कर सकते हैं 84 कोष परिक्रमा करने के लिए महाराज जी से।